हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल वाली वीडियो में हमने इनफॉर्मल फैलेसीज़ का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है इमीडिएट इन्फ्रेंस। इस टॉपिक से आपने PYQs में भी देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट हर साल ये क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। इस वीडियो में हम इन तीनों के स्टेप्स को, इन तीनों का लॉजिक क्या है, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है इमीडिएट इन्फ्रेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना। कन्वर्जन क्या होता है? इज द इमीडिएट इन्फ्रेंस विच प्रोसीड्स बाय चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द टर्म। मतलब इंटरचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मान लो कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ऑल एस इज बी हमारे पास जो है स्टेटमेंट गिवन है। अब उसका हमें कन्वर्ज करना है, उसका कन्वर्जन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिख देंगे। मान लो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इसमें हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस खाली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एग्जांपल दे दिया, कोई भी एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाए कि भाई जैसे ऑल कैट्स आर मैमल्स, ये हमसे क्वेश्चन दे दिया गया है एग्जाम में। अब इसका हमें कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? ऑल मैमल्स आर कैट्स। कन्वर्जन में हमें सिंपली क्या करना है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट की जगह लिख देंगे। सिंपल रूल है हमारे कन्वर्जन का। बस फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एस इज़ पी, तो पी इज़ एस हो जाएगा। खाली सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिखना है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। कन्वर्जन का सिंपल सा रूल है। क्वालिटी में हमें कोई चेंज नहीं करना। नो चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रीमाइस। जैसे क्वालिटी मतलब जैसे ऑल है, नो है, सम है, वटेवर इज गिवन। ऑल दे रखा है, नो है, सम है, कुछ भी जो मेंशन है, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना। क्या करना है? हमें सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ बदलना है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ बदलना है। अब बात करते हैं कन्वर्जन के रूल्स की। जितने भी हमारी प्रपोजिशंस है, ए, ई, आई, ओ, उन सबको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अब कन्वर्टेंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो हमारी कन्वर्टेंट है और हमें उन्हें कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्स बनाना है उसका। तो ऑल एस इज बी, ऑल का जो कन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता, वैलिड नहीं होता। ऑल का कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सम एस इज बी बाय लिमिटेशन वैलिड है ये। मतलब ऑल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ऑल को हम सम में कन्वर्ट करके जब उसको हम कन्वर्स कर सकते हैं, लेकिन वो कब वैलिड होगा? बाय लिमिटेशन वैलिड होता है। नो एस इज बी, ई स्टेटमेंट है हमारी, नो एस इज बी। करना क्या है हमें? प्रेडिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट कर देंगे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट कर देंगे। तो हमारा कन्वर्स क्या बन जाएगा? नो पी इज एस। नेक्स्ट आई वाली स्टेटमेंट हमारी, सम एस इज पी। सम एज इट इज़ रहेगा, पी को हम एस से रिप्लेस कर देंगे और एस को पी से रिप्लेस कर देंगे। ओ सम एस इज़ नॉट पी, इस वाली केस में हमारा जो कन्वर्जन है वो पॉसिबल नहीं होता। ये वाले रूल्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। सम नोट का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, और जो ऑल वाली स्टेटमेंट है उसको हम डायरेक्टली कन्वर्स नहीं कर सकते। हमें उसको पहले सम वाली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेम रहेंगे। याद रखना कन्वर्जन के रूल्स क्या क्या हैं। ऑल वाली स्टेटमेंट बाय लिमिटेशन वैलिड है, ई वाली स्टेटमेंट वैलिड है हमारी, आई वाली स्टेटमेंट भी वैलिड है, और ओ वाली जो स्टेटमेंट होती है हमारी, सम एस इज नॉट पी, वो इनवैलिड है, यानी उसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। याद रखना ई और आई वैलिड, ए बाय लिमिटेशन वैलिड है और ओ वैलिड नहीं है, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्वर्जन वाला कंसेप्ट। ऑब्वर्जन में हमें क्या करना है?
कन्वर्जन में हमने क्वालिटी को चेंज नहीं किया, लेकिन ऑब्वर्जन में हमें क्वालिटी को चेंज कर देना है। जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो। फॉर एग्जाम्पल, नो ऑल स्टेटमेंट गिवन है, ऑल पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नो। ऐसे ही सम को सम नोट में कर देंगे। और स्टेप 2 हमारा क्या है, रिप्लेस द प्रेडिकेट बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का मतलब क्या है, जो हमारा प्रेडिकेट है उसके साथ हमें नॉन वर्ड यूज करना है। 2 स्टेप है ऑब्वर्जन के। स्टेप 1 क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो या नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसका अपोजिट करना है। और स्टेप 2 क्या है हमारा, प्रेडिकेट के साथ नोन का यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का यूज हमें करना है। ऑब्वर्जन में हमारे चारों प्रपोजिशंस ए ई आई ओ सारे लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, यानी सारे वैलिड होते हैं। याद रखना, ऑब्वर्जन में सारे प्रपोजिशंस हमारी ए ई आई ओ चारों, ऑल 4 प्रपोजिशंस आर वैलिड, ऑल आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इन ऑब्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टेटमेंट है हमारी, ए प्रपोजिशन है ऑल एस इज पी, तो इसका ऑब्वर्ज कैसे करेंगे हम, ऑल को नो में कन्वर्ट कर देंगे और प्रेडिकेट के साथ हम नॉन वर्ड यूज करेंगे। ऑल पॉजिटिव है तो ऑल को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, नो। नो एस इज नॉन पी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज सिर्फ कन्वर्जन में करना है हमें, याद रखना। नेक्स्ट हमारी ई प्रपोजिशन है नो एस इज पी। नो नेगेटिव है तो नो को पहले पॉजिटिव बनाओ, ऑल एस इज और प्रेडिकेट के साथ नॉन वर्ड यूज कर दो, ऑल एस इज नॉन पी। आई सम एस इज पी, सम का अपोजिट क्या होगा, सम नोट। सम एस इज नोट नॉन पी, प्रेडिकेट के साथ नॉन वर्ड यूज करना है। ओ सम एस इज नोट पी, ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना देंगे, सम एस हो जाएगा, सम नोट का सम एस और प्रेडिकेट के साथ नॉन वर्ड यूज होगा। याद रखना, ऑब्वर्जन में ऑल 4 प्रपोजिशंस वैलिड होती हैं, ऑल आर वैलिड, ऑल आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इन ऑब्वर्जन स्टेटमेंट्स। इन ऑब्वर्जन के केस में हमारी चारों टर्म्स वैलिड होती हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉन्ट्रापोजिशन वाला कंसेप्ट। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कन्वर्जन ऑब्वर्जन दोनों को कंबाइन करके कॉन्ट्रापोजिशन बनता है। कन्वर्जन में क्या था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज कर दो, इंटरचेंज दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कॉन्ट्रापोजिशन के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कन्वर्जन का स्टेप फॉलो करना है हमें, कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू प्रेडिकेट और प्रेडिकेट इनटू सब्जेक्ट। और दूसरा स्टेप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ नोन। ऑब्वर्जन में हमने क्या किया था, सिर्फ प्रेडिकेट टर्म के साथ नोन वर्ड यूज किया था, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रापोजिशन में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ नोन वर्ड का यूज करेंगे। फर्स्ट प्रीमाइस है हमारी ऑल वाली, ऑल एस इज पी। ऑल, अब कॉन्ट्रापोजिशन में हमें क्या करना है, ऑल तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्वालिटी में हमने कोई चेंज नहीं करना है। चेंज किस में करना है, हमने सबसे पहले तो प्रेडिकेट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देना है। अब पी हमारा प्रेडिकेट है तो पी को ले आएंगे हम सब्जेक्ट की जगह, पी को सब्जेक्ट की जगह ले जाओ और सब्जेक्ट को पी की जगह ले जाओ। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया। और हमें दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ नोन यूज करना है। ऑल नोन पी इज नोन एस हमारा इसका कॉन्ट्रापोजिशन बन जाएगा। नेक्स्ट ई वाली स्टेटमेंट है नो एस इज पी। नो को कन्वर्ट करेंगे, नो का जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो वैलिड नहीं है, अगर वैलिड है तो वो बाय लिमिटेशन वैलिड है, यानी नो को पहले हमें सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों के साथ नोन वर्ड का यूज करेंगे। नो एस इज पी, सम नोन पी इज नॉट नोन एस, ये इसका कॉन्ट्रापोजिशन बन जाएगा, लेकिन ये वैलिड कब होगा, बाय लिमिटेशन वैलिड होगा। एज इट इज हम नो का कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी आई वाली, सम एस इज पी। तो सम स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो वैलिड नहीं है। सम एस इज नोट पी, सम नोन पी इज नॉट नोन एस, सम एस इज नोट, सम नोन पी, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट आ गया पी,
सब्जेक्ट चला जाएगा प्रेडिकेट की जगह और दोनों के साथ नोन वर्ड का यूज हो जाएगा। ये इसका कॉन्ट्रापोजिशन बन जाएगा। अब तीनों के हम याद करते हैं, तीनों के रूल्स क्या हैं। ये रूल्स ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करने में हेल्प करेंगे। ये रूल्स आपको एग्जाम के टाइम पे याद होने चाहिए। अब ये रूल्स क्या क्या हैं। चारों प्रपोजिशंस है हमारी ए ई आई ओ, चारों का कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, ओवर्जन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है और कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये रूल्स अगर हमें याद हैं उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब कन्वर्जन के रूल्स क्या थे हमारे। ए स्टेटमेंट जो हमारी ए प्रपोजिशन है वो बाय एक्सेप्शन वैलिड थी और नो और ई और आई, नो और सम, ई और आई दोनों हमारे वैलिड थे और सम नोट यानी ओ वाली जो प्रपोजिशन थी वो नॉट वैलिड थी। कन्वर्जन के रूल क्या थे। ए बाय एक्सेप्शन वैलिड था, ई और आई दोनों वैलिड, ओ नॉट वैलिड। ओवर्जन के क्या रूल थे। ओवर्जन में चारों प्रपोजिशंस के केस में वैलिड होगा। जो भी हमारी चारों प्रपोजिशंस हैं ओवर्जन, ये आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन वाली स्टेटमेंट है, ओवर्जन वाली है या कॉन्ट्रापोजिशन वाली है। ओवर्जन वाली कौन सी स्टेटमेंट थी हमारी, जिसमें हमने क्वालिटी को चेंज किया था और प्रेडिकेट के साथ नोन वर्ड का यूज़ किया था। ओवर्जन के केस में चारों वैलिड होंगे, याद रखना। और कॉन्ट्रापोजिशन जो है कन्वर्जन का अपोजिट है। अब कन्वर्जन वाली स्टेटमेंट में ए जो प्रपोजिशन थी हमारी जो वो बाय एक्सेप्शन वैलिड थी, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में ए प्रपोजिशन हमारी वैलिड है। ई प्रपोजिशन हमारी कन्वर्जन में वैलिड होती है लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में वो बाय लिमिटेशन वैलिड है। यहाँ पे मेंशन है ना बाय लिमिटेशन, ये वैलिड है। आई स्टेटमेंट कन्वर्जन में वैलिड था, कॉन्ट्रापोजिशन में नॉट वैलिड। ओ स्टेटमेंट दोनों में ही नॉट वैलिड है, कन्वर्जन में भी और इसमें कॉन्ट्रापोजिशन में भी। तीनों के रूल्स याद रखना। कन्वर्जन में ओवर्जन को तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवर्जन में चारों वैलिड होते हैं। याद रखना है इन दो को, कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन में ए बाय एक्सेप्शन वैलिड होता है, कॉन्ट्रापोजिशन में ए प्रपोजिशन वैलिड होती है। नो वाली प्रपोजिशन कन्वर्जन में वैलिड होती है और कॉन्ट्रापोजिशन में ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ए कन्वर्जन में बाय एक्सेप्शन वैलिड है और ई कॉन्ट्रापोजिशन में बाय एक्सेप्शन वैलिड होता है। ई स्टेटमेंट कन्वर्जन में वैलिड है, ए स्टेटमेंट कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड है। आई कन्वर्जन में वैलिड है लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में इनवैलिड है और ओ स्टेटमेंट जो है वो हमारे दोनों में ही नॉट वैलिड है। आई होप आपको तीनों के रूल्स समझ आ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमें गिवन है ऑल एस इज बी। अब इसका हमें कन्वर्जन भी करना है, ओवर्जन भी और कॉन्ट्रापोजिशन भी। कन्वर्जन क्या होगा, ऑल पी आर एस। क्या हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ज कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते। कन्वर्जन में हमारी जो ऑल वाली प्रपोजिशन थी वो बाय एक्सेप्शन वैलिड है, तो डायरेक्टली तो इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम ऑल को सम में कन्वर्ट करेंगे और सम पी आर एस यानी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिखेंगे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। ओवर्जन का केस क्या था, ओवर्जन में हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल, तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे। क्वालिटी चेंज करके हमने ऑल का बना दिया नो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहेंगे लेकिन प्रेडिकेट के साथ नोन वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारी कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन ऑल नोन पी इज नोन एस। ऑल एस इज पी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इसका कॉन्ट्रापोजिशन क्या बनेगा, क्वालिटी हमारी सेम रहेगी लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें चेंज करना है और दोनों के साथ नोन वर्ड का यूज करना है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से तीनों के रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका आपको खुद सोल्व करना है। इस एग्जाम्पल को आपको खुद सोल्व करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका कन्वर्जन क्या होगा, ओवर्जन क्या होगा और कॉन्ट्रापोजिशन क्या होगा। अगर आप सोल्व कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर सोल्व नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी जो भी आपको डाउट है मेंशन कर देना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो है नो एस इज़ पी। नो एस इज़ पी, इस स्टेटमेंट का आपको तीनों को कन्वर्ट करके बताना है कि नो एस इज़ पी इस वाली स्टेटमेंट का कन्वर्जन क्या बनेगा, ओवर्जन क्या बनेगा और कॉन्ट्रापोजिशन क्या बनेगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तीनों के रूल्स, तीनों जो भी आपका आंसर निकल के आए आपको मेंशन जरूर करना है। और अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी कमेंट जरूर करना, आई विल श्योरली हेल्प यू।